नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि करनाल में नवीन जयहिंद जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, आज कुछ मामलों को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। क्या कुछ मामला है वो जानने के लिए बने रहे IBN 24 के साथ। और नवीन जयहिंद आज क्या किसके ऊपर हमला करेंगे, क्या जुबानी हमला होगा और क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको बता देते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जी नवीन भाई, क्या कहना चाहोगे? आज पहुंचे हैं CM सिटी करनाल में। जी, सबसे पहले करनाल के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। साथियों, आप सब साथियों को जानकारी होगी कि 11 तारीख को भगवान परशुराम महाकुंभ, ब्राह्मण महाकुंभ करवा रही है सरकार। मुख्यमंत्री खट्टर साहब उसके मुख्य अतिथि हैं और MP साहब संजय भाटिया जी उसके पूरी देखरेख, उनकी कैंपेन ओवरऑल इंचार्ज है। साथियों, सवाल इस बात का है कि 8 साल में पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ, आप लोगों ने शायद इससे पहले हरियाणा में सुना ही नहीं होगा, लेकिन 8 साल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी अब कुंभ कर रहे हैं, ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी मुख्यमंत्री जी से डिमांड है, मांग है, 5 मांग है। पांडवों ने भी 5 गांव मांगे थे और जब वे गांव नहीं दिए गए थे तो फिर महाभारत हुआ था। तो इस महाकुंभ में अगर ये 5 डिमांड हमारी मांग नहीं मानी गई तो महायुद्ध वाला, महाभारत वाला महायुद्ध ही होगा। और वो क्यों होगा मैं बताता हूं। डिमांड क्या है? सबसे बड़ी, किसी भी समाज के लिए, क्षेत्र के, देश प्रदेश, कोई भी हो, चाहे मान सम्मान और इज्जत की बात होती है, पहली चीज। और हम तो इस चीज को पहला पक्का मानते हैं कि ब्राह्मण का मतलब बलिदान और स्वाभिमान। तो पहली डिमांड है भाई ये कि मुख्यमंत्री जी ने एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात कही थी, आज तक माफी नहीं मांगी है। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था कि अपशकुन क्या है? काला ब्राह्मण, ब्राह्मण की लड़की को देखना। तो काला तो कृष्ण भी भगवान था, काला तो भोलेनाथ भी है। अरे हमारा तो देश आधे तो फालतू काला गाये हैं, तो काला क्या हो गया? चाणक्य भी काला था, गणानंद का नाश कराया था। तो भाई साहब, पहली डिमांड है कि इन पर माफी मांगा। किसने वो प्रश्न लिखा था? आज तक नहीं पकड़ा गया कोई। मुख्यमंत्री जी को हम तो कहे भाई मैं ले रहा हूं फरसा, मान लो मैं किसी से कह दूं, चलो हमने नहीं मान लिया यार, गलती तो निकल जा, गुस्से में निकल जा, आज तक माफी नहीं मांगी है उसके बावजूद। तो ये तो घमंड है। तो भाई पहली डिमांड या। दूसरी डिमांड, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, लिखा गया ब्राह्मण बनिए, भारत छोड़ो। JNU में लिखा गया। JNU में उस जगह पे अगर बम फूट जाता तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते? इसका मतलब वहां गोली चल जाती तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते उस टाइम? सिरसा में मुख्यमंत्री जी का, ये तो यहां पे तो सरकार है, गब्बर सिंह हमारे यहां पे गृह मंत्री हैं। अगर हरियाणा पंजाब ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, क्यों भाई? तो क्या कर रही है पुलिस, IB, CID? इनको पता नहीं चल रहा, अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। ये दूसरी डिमांड है भाई साहब। तीसरी डिमांड ये है, क्योंकि ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है तो ब्राह्मणों की, जहां करनाल में मैं बैठा हूं,
तो भाई साहब फिर सबसे पहले तो क्योंकि आज एक ट्वीट आ रहा है संजय भाटिया जी अपने एमपी साहब का कि ब्राह्मणों को उपहार देंगे मुख्यमंत्री, कोई राजा है गे मुख्यमंत्री आपको उपहार देगा। हम सुना करते कि पुरानी फिल्मों में वो राजा था वो ब्राह्मणों को बुला के उपहार देता था। भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं ब्राह्मण, बात है या। और सबसे पहले तो करनाल की सीट थी लोकसभा की, तो ब्राह्मण सीट बोली जाती। तो याद है यह घोषणा करे केंद्र में 4 आड़ा एमपी हैं, एक मंत्री बना हुआ भाई। राज्य में 15% ब्राह्मण है पूरे हरियाणा में, एक राज्य में एक और मंत्री होना चाहिए। ये कह रहे हैं ना मुख्य मांग है जो ईबीपीजी कोटा और डोली की जमीन। और मैं ये आप लोगों को ध्यान में रखना प्लीज, आप ईपीपीजी अकेले ब्राह्मणों की डिमांड नहीं है, डोली की जमीन अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं है, उसमें पंजाबी बनिया ठाकुर और ब्राह्मण हैं ईपीपीजी कोटे में, जो इस सरकार ने खत्म कर दिया। डोली की जमीन अलग अलग जातियों को, कुमार को, नाई को, धोबी को, तेली को, ब्राह्मणों को, अलग अलग कम से कम 15-20 जातियों को वो जमीन मिली हुई है। और अंग्रेजों ने भी आज तक ना कराया। ये सरकार कह रही है कि हम नहीं थारी कागजी कार्रवाई रजिस्ट्री देंगे। 15% जब ब्राह्मण है तो भाई 22 जिले हैं हरियाणा में, 3 तो डीसी होने चाहिए ब्राह्मण, 3 तो एसपी होने चाहिए, इतनी यूनिवर्सिटी 2 तो वीसी होने चाहिए। ये है डिमांड। और भाई ये डिमांड मुख्यमंत्री जी पूरा कर दें। मुख्यमंत्री ने फरसा भी भेंट करूंगा और चांदी का मुकुट भेंट भी कर दूंगा। आप आ रहे हैं? एक सामने मिनट से करोगे पीछे से करोगे? नहीं सामने तो करूंगा। पीछे से एक बार एक मिनट पूरी होने दो भाई साहब प्लीज। तो फिर आप लोग कहोगे कि डिमांड तो और भी है। मैं बताता हूं आपको, ये कोई डिमांड नहीं है कि भगवान परशुराम के नाम से हम एक संस्था का नाम धर देंगे। भगवान परशुराम को किसी संस्था की जरूरत नहीं है नाम के लिए। और ये डिमांड आपको होगी कि भगवान प्रावर की जमीन का मामला, प्रावर की जमीन का कोई मामला नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हमारी जमीन पर सरकार ने कब्जा करा था, हमने अपना कब्जा उल्टा लिया था, इस भगवान परशुराम के फरसे के दम पे लिया था, भाईचारे के दम पे लिया था। लाखों उन फरसादारियां की बेइज्जती होगी वो अगर कोई ये डिमांड करता है प्रावर की जमीन। भगवान परशुराम का मंदिर उड़ा बनना शुरू हो गया है। अरे गो आयोग बन रहा है। गाय की क्या हालत है हरियाणा में? गाय हमारी मां है, कूड़ा करकट खावे है। गो आयोग से क्या गायों की स्थिति सुधर गई गे? असली जो चीज है वो ईपीपीजी कोटा है, डोली की जमीन है, वो अकेले ब्राह्मणों की नहीं है। या मैं भैया ने एक भैया बात मैं अच्छी राणा बता दूं, इस पे मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरे पे इस सरकार ने ईब ताजा ताजा 1 साल में 6 केस लगवा दिए। मैं कोई ना डिमांड कर रहा है कि मेरे केसा ना टालो, 600 केस ला दो, कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन समाज मीठी गोली नहीं खावेगा। और जो आयोजन करने वाले हैं वो भी सुन लियो इस बात ने। ये क्या कर रहे हैं? करनाल पुलिस लाइन में कह दी सारे टीके लाकर चले जाइयो, बोला रंग रूटो। जो ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, सारे ठेकेदारा तो कह दी अगले का यो उड़ा भीड़ भर भर के ले गाइयो भाई। फिर न्यू कह देंगे नहीं नहीं यो तो सर्व समाज है। तो भगवान तो सर्व समाज का होना चाहिए और उस सबका है। भगवान को एक थोड़ी है, सबका भगवान सबके सबके हैं। लेकिन भाई मैं सोच रहा था बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन होगा, बीजेपी वाला देने उतना दे रहा क्या? ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई फिर तो सारी पार्टियां हैं तो मिलना चाहिए, हर पार्टी आदमी को बोलना चाहिए। इनके खुद एमपी अरविंद शर्मा तो ब्राह्मण होगा, रमेश कौशिक ब्राह्मण होगा, उनकी फेसबुक जाकर देखो, आप चेक करो। रामविलास शर्मा तो ब्राह्मण होगा। और फिर जब ब्राह्मण सम्मेलन तो सारी पार्टी, कुलदीप वत्स भी ब्राह्मण है, वो भी तो ब्राह्मण है, नीरज शर्मा भी ब्राह्मण है, कुलदीप शर्मा भी ब्राह्मण है, दादा गौतम भी ब्राह्मण है। भाई अगर ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हो तो कम से कम उन किसी आदमी को तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा। अगर सर्व समाज है तो फिर ब्राह्मण महाकुंभ क्यों को? सर्व समाज है तो क्यों भाई जाटा ने भी बुलाओ, अपने भाई हैं जाट।
ठाकुरों ने भी बुलाओ, पंजाबी ने भी, बनिया ने भी, दलित ने भी, ओबीसी ने भी, यादवा ने भी, हर समाज के आदमी ने बुलाओ और उसमें हम देखेंगे। अगर ये कह रहे हैं भाई ब्राह्मण सम्मेलन है, तो भाई जो फरसा जिसके हाथ में होगा हम गिन लें कितने फरसे हैं आड़ई प्रोग्राम में, और नहीं तो फिर हम स्टेज ने देख लेंगे भाई कौन कौन सी बिरादरी है, कितने कितने लोग बैठे हैं। हम तो चाहो हैं, ठीक बात है, अब सारे के सारे हों भाई, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ना तो कोई इस चीज का जिम्मेदारी ले रहा है। और हम ये कह रहे हैं कल रात 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी इन 5 डिमांडों के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें। और जो आयोजक हैं भाई उन तरीकों हूं मैं, आयोजक जो है ना, समाज ने बेचने की कोशिश ना करियो, एजेंट गिरी ना करनी, और ना मोड़ दे और ना बिकन दे। तो ये हमारी जो डिमांड है 5, मैंने आप लोगों को 5 डिमांड भी बता दी है। और भाई ये क्लियर कट बात है कि कुर्सी बचाने के लिए कुंभ, ये महाकुंभ है। अब ब्राह्मणों को महायुद्ध चाहिए है, महाकुंभ चाहिए है, कश्मीर तक बजा दिए, इसीलिए कि उन लोगों ने वहां पर हथियार नहीं उठाए जब उनके सामने हथियार लेकर लोग आए। ये तो फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भेज दें, बजा दें भाई। अगर कोई सरकार जब कल नहीं ये कहेंगे कि जाटा ने बजा दो, कल परसों यादव ने, कदे ठाकुरा ने, कदे पंजाबिया ने, कदे बाणिया, ये देश तो सबका है। और भाई हम ये बात कह रहे हैं सरकार को, सरकार जो ये करवा रही है, हम सरकार को ये 5 डिमांड कह रहे हैं और हम सबको ये कह रहे हैं फरसा लेकर आओ, अड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ठेकेदार तो कहेगा कि भर लाओ बस, भर लाओ गाड़ी, ब्राह्मण महासम्मेलन है, लोग अपने आप भी परावर का देख, उसकी वीडियो देख लेंगे, आयोजक भी देख लेंगे, मुख्यमंत्री जी भी देख लेंगे आप कैसे होता है सम्मेलन। तो इसलिए 8 साल में याद आया, कोई बात नहीं, 8 साल में आ तो गया ना मुख्यमंत्री जी ने, याद तो आए नहीं, किसको याद आए? अरे भाई साहब पूरा तो होने दो महाराज, पूरी बात होने दो, फिर 1 घंटा अड़े बैठा रहूंगा, सारा सब कुछ जो जी करा वो बूझ लिए। तो इसलिए हम सरकार को, ये मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बलिदानी है, स्वाभिमानी है, और ब्राह्मणों का जिस तरह से अपमान किया गया उसको लेके भी माफी मांगे। उसके लिए, उसके अलावा जो मैंने आपको डिमांड बता दी है, ईपीपीजी और ये जो डोली की जमीन, ये आप कहीं पर लिखवा दिया नाम है इंस्टीट्यूट भगवान परशुराम, कोई जरूरत नहीं है, भगवान परशुराम ने हमारे दिला में है, भगवान परशुराम का नाम इतना बड़ा है कि उसकी जरूरत नहीं है किसी उसको कदे लेकर 1000 गज की धर्मशाला की जगह लेकर धर्मशाला दे दिए 5 लाख रुपये, बिल्कुल नहीं। लड़के लेंगे कति हाथ जोड़ के नहीं, कति हाथ जोड़ के नहीं लीजिए, अपना हक है, सरकार या हाथ तोड़ के लेंगे, हमने कति कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से लोग धक्के खा रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, कोई सुन नहीं रहा। ईब जब नौजवान जब जागरूक हो गए, ब्राह्मण समाज जागरूक हो रहा, तो अब उसको न्यू सोचा है कि तुम अपने क्या ना कर लो, तुम अपने क्या, हम न्यू कहे हैं भाई यो ब्राह्मण महाकुंभ है तो सबका न्योता होना चाहिए, सारी पार्टियां का। यो सर्व समाज है तो सारे समाज के लोगों का न्योता होना चाहिए, पूरा स्टेज पे फिर सारे समाज के लोग होने चाहिए। और ये कल रात 9 बजे तक स्पष्टीकरण दे सरकार। अगर भाई हाँ ये है, और मैं तो ये एक बात और कहूँगा, ये जितने भी बीजेपी के एमपी एमएलए हैं, ये चुप क्यों बैठे हैं भाई, सांस क्यों नहीं काट रहे, ये अपने समाज की आवाज क्यों नहीं उठा रहे, के दब रहे हो, के दाब रहे हो, कोई फाइल दाब रखी है थारी, बोलते क्यों ना, इतनी तो आवाज ठास को भाई ये हमारे समाज की डिमांड है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और जो ये कहे ना मुख्यमंत्री जी राजा है, राजा क्या राजा है, लोकतंत्र है, हमारा भी मुख्यमंत्री उतना है, थारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब न्यू कहने लग रहा है मैं प्रधान सेवक हूं, तो मुख्यमंत्री राजा क्या कहोगा, कोई राजा वाजा नहीं मानते हम, क्या का राजा, वोट दे रखी है, लोकतंत्र है, नौकर को सेवक को जनता के वो हैं, चाहे को मुख्यमंत्री और चाहे को प्रधानमंत्री हो। आपको इनविटेशन तो मिला है? सर एक मिनट प्लीज। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये हमारी 5 डिमांड है। और भाई पांडवा ने भी 5 मांगी थी, हमारी भी ये 5 हैं। और नहीं तो भाई महाकुंभ बोलने दो, फिर भाई महाभारत वाला महायुद्ध भी हो जाएगा, वो दिखा देंगे। अब किसकी जिसके भी सवाल है बताओ। आपको इनविटेशन मिला है? ना मन ने मेरे को एक मिनट, तो रोज इसी कारण से एक, अरे भाई साहब रुको ना, रुको। ये जो डिमांड है
ये कल तक स्पष्टीकरण देते, मन्ना न्योते की जरूरत थोड़ी है, ये बीजेपी वाला नहीं ना बुला रहे यार। युद्ध कैसे मैं युद्ध कैसे करेंगे? स्पष्टीकरण ना दिया तो युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध तो भाई साहब हमने अपनी जमीन ली थी, लड़ाई है तो सीधी बात आप है, जैसे सामाजिक सरकार लड़ाई। को बोल रहे हो कि अहंकार है, 8 साल में नहीं याद सर, किया, थोड़ा सा। तो अब क्या आप भी अहंकार में बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर क्या देंगे, कर देंगे? मांगे नहीं मानी तो नहीं मांगे मांगे तो आंदोलन करें, क्यों ना करेंगे भाई, अपना अधिकार। ये अहंकार की आवाज है या क्या है? भाई एक मिनट अगर ब्राह्मण एकजुट हो रहे अपनी आवाज उठा रहे हैं तो अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं अरे आंदोलन किया था? ओ गुरुजी भाई एक पूछ लियो, 1 घंटा आड़े बैठा हूँ, मैं बताऊंगा। ब्राह्मण एकजुट होया था, इस फरसे के दम पे जमीन ली थी मेरे भाई, सरकार तो 8 साल हो गए थे धक्के खाते, एकजुट होया था, जमीन ले रहा है, रोड़ा मंदिर बनने लग रहा है। भाई ने वीडियो और फोटो भेज दूंगा, आप लोगों ने देखा था। सरकार ने खूब कोशिश करी थी ना हो, फरसा के दम पर फरसादारिया ने अपनी जंग ली थी, अपना आंदोलन करा था। नवीन जी एक मुकुट कैसे देंगे चांदी का? चांदी ये डिमांड पूरी करवा दो, कति चांदी का असली बनवा के दूंगा भाई साहब। आगे से दोगे पीछे दोगे? कति आगे तो जाएगा और पीछे क्यों दूंगा? आप कह रहे हो करनाल की सीट जो ब्राह्मण सीट थी, आपको इतिहास मालूम है, जाट भी यहाँ से एमपी बना है, तो जाट ने दे दो। ब्राह्मण भी बना है, और रोहतक की सीट नहीं दे दी, रोहतक की सीट दे दी ब्राह्मण को, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा एक रोहतक की सीट दी है ना, आप देखो, मिनट करनाल की सीट अरे पे क्यों आपको इतराज हो रहा? एक मिनट मैंने जरूरी थोड़ी ब्राह्मण ने आईडी जाट ने स्वामी दे जी दो। ब्राह्मण थे, अरे फिर जाट ने दे दो, ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण पढ़ नहीं रहे बस तो रखा हुआ है। भाई हमारी डिमांड है, आप तो ब्राह्मण की हम तो डिमांड कर रहे हैं, बताओ भाई साहब। ऑर्गेनाइजर है, जो ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने कहा है कि नीरज शर्मा को भी इनविटेशन जाएगा, जो भी विधायक सांसद है सबको इनविटेशन जाएगा। उन्होंने ये बात रखी है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2 दिन पहले की, तब ये बात अब मैं बताता हूँ भाई साहब, जी। आप जाइए अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक, दादा गौतम, डीपी वत्स, उनकी फेसबुक पे जाइए। अभी कल तक 9 बजे तक की तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ भाई। सम्मेलन है, वो इतने बड़े नेता हैं, उनके पास कोई गया हो, उनका कहीं उन्होंने कुछ डाला हो, आप ये भी तो समझो ना। ऐसा है तो इनविटेशन दिए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या आप इसको राजनीति से प्रेरित देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप भाई इसको? साहब सरकारी राजनीति तो है, अपनी कुर्सी बचाना ही अपना कुंभ करवा रहे हैं और कैसे क्या है? बचाएगी, तो कुर्सी ब्राह्मण कैसे ने कार्यक्रम बचाएगी? लिया। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ के ब्राह्मण ब्राह्मण सरकार लिया को, कार्यक्रम सरकार से बीजेपी को हराना चाहते हैं ब्राह्मण, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं ब्राह्मणों ने तो भाई साहब 90% वोट बीजेपी को ही डाला है, लेकिन जब मांग नहीं मानेंगे तो क्यों डालेंगे? और हम तो फिर समाज को कहेंगे मांग रख दी भाई साहब, रखोगे ना, रख दी रख दी। नवीन जी आपने कहा कि 90% ब्राह्मणों ने वोट दिए, हाँ, तो जो दिया। गर्दन काटने वाला बयान था वो तो चुनावों से पहले का बयान है। नहीं वो लोकसभा की बताऊं मैं आपने, लोकसभा की, वो लोकसभा नहीं वो विधानसभा का बयान था। आप ध्यान से विधानसभा में जाओ नहीं दिया ब्राह्मणों ना, को? नहीं दी। अच्छा 40 थोड़ी रहती फिर, सर वो तो वैसे भी बाय मिस्टेक मुंह से निकल जाता है। तुम गलती मान लो। तो आपकी भी एक वीडियो मेरे पास है, आप उसमें गालियां देते हुए नजर आ रहे हो। किसको? सोशल मीडिया पर आप गलत गालियां देते हो। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।